हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग सीरियल से आपात, जहां पर मिलती है शो की एक्सक्लूसिव अपडेट। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। टीवी सीरियल तुमसे तुम तक के लेटेस्ट ट्रैक में आप सभी देखने वाले हैं कि कहानी में बहुत ही ज्यादा एंटरटेनिंग ट्विस्ट आएगा। दरअसल होगा कुछ यूं कि अनु इस फिराक में होगी कि राजीव भाटिया का असली चेहरा उसके सामने आ जाए। कौन है राजीव भाटिया और आर्यवर्धन का क्या कनेक्शन है राजीव भाटिया के साथ, ये सब कुछ जानने के लिए अनु बहुत ही ज्यादा क्यूरियस है। लेकिन अब अनु खुद ही अपनी जिद छोड़ते हुए नजर आएगी। शो के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे अनु के पास एक कॉल आएगा जिसमें वो शख्स कहेगा कि झंडे वाले मंदिर तुम जल्दी से आ जाओ अगर राजीव भाटिया का सच जानना चाहती हो तो। अनु अब यहाँ पर बिना सोचे समझे मंदिर की तरफ निकल पड़ती है और इधर दूसरी तरफ आर्यवर्धन अपने घर से निकल चुका होता है। आर्या ने अपनी मॉम को प्रॉमिस किया है, ये कहा है कि वो अनु को अब पूरा सच अपनी जिंदगी का बता करके रहेगा। वो अनु को ये क्लियर कर देगा कि राजीव भाटिया और उसका कनेक्शन क्या है। शो के आने वाले एपिसोड में दिखाया जाएगा कि अनु जैसे ही मंदिर पहुंचेगी उसके दिमाग में ढेर सारे सवाल घूम रहे होंगे। कौन है राजीव भाटिया, किसने बुलाया है और क्या सच है। इन तमाम सवालों की कश्मकश के बीच अब अनु पहुंचने वाली है मंदिर और वहां पर वो इधर उधर ढूंढेगी किसी को कि कौन है वो जो मुझे सच बताएगा। और तभी वहां पर आएगा आर्यवर्धन। आर्यवर्धन को देख कर के अनु थोड़ी सी हैरान होगी और वो कहेगी कि आर्य सर, आप यहाँ क्या कर रहे हैं। तभी आर्य कहेगा कि मैंने ही तुम्हें कॉल करके यहाँ बुलाया है राजीव भाटिया के बारे में तुम्हें जानकारी देने के लिए। ये बात सुनकर के बहुत ज्यादा अपसेट हो जाती है अनु। जैसे ही आर्यवर्धन कहता है कि मैं तुम्हें आज बताऊंगा कौन है आर्य भाटिया और माफ कीजिएगा राजीव भाटिया और क्या है मेरा कनेक्शन। तभी अनु को फ्लैशबैक आता है झंडे से किए हुए उस प्रॉमिस का कि वो कभी भी राजीव भाटिया के बारे में नहीं पूछेगी। तभी अनु पैनिक होती है और वो कहती है, नहीं, मुझे आपके अतीत से कोई लेना देना नहीं है, मुझे नहीं जानना कौन है राजीव भाटिया। मैं बस इतना जानती हूँ कि अब हम दोनों को एक नई शुरुआत करनी है, पुरानी सारी बातें भुलाकर, और हमें अपने फ्यूचर पर ध्यान देना है। अनु ये कहकर आर्यवर्धन के गले लगेगी और आर्यवर्धन बहुत ज्यादा कश्मकश में होगा कि वो अनु को सच बताए या ना बताए। सोर्सेस की माने तो अब झेंडे यहाँ पर चुप नहीं बैठेगा और ना ही बैठने वाला है जलंधर। झेंडे जहां आर्यवर्धन को बार बार यही कहता नजर आएगा कि अनु को कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है, तो दूसरी तरफ अब जो जालंधर है वो ये कहता हुआ नजर आएगा कि चाहे जो हो जाए अनु को राजीव भाटिया का सच तो पता चल करके ही रहेगा। अब आर्यवर्धन इतना ज्यादा पिस्ड ऑफ हो जाता है कि वो अपनी माँ के सामने बिखर जाता है। इस बात का हिंट हमने आपको पहले भी दिया था कि आर्यवर्धन गायत्री देवी का असली बेटा नहीं है। अब यही बात कहता हुआ आर्यवर्धन अपनी माँ की गोद में सर रखेगा और आंसू बहाएगा और कहेगा कि वैसे भी मैं आपका असली बेटा तो हूं नहीं। तभी गायत्री बहुत गुस्सा करेगी और कहेगी कि खबरदार, तूने अगर ये बात दोबारा अपने मुंह से निकाली तो मैं तेरी माँ हूं और तू मेरा बेटा है, इस सच्चाई को कोई भी नहीं निकाल सकता है। वेल, सुनने में तो आ रहा है कि अब अनु आर्यवर्धन को एक्सेप्ट कर लेगी, जैसा वो है वैसा ही, और आगे बढ़ने के बारे में सोचेगी। अब अनु और आर्यवर्धन की शादी का सीक्वेंस दिखाया जाएगा और खबरों की माने तो अब शादी एक बहुत बड़ा ट्विस्ट होने वाला है अनु और आर्य की जिंदगी में। आर्यवर्धन अनु से शादी तो करेगा, लेकिन अभी अनु के सामने बहुत सारे सच निकल कर आने बाहर बाकी हैं, क्योंकि आर्यवर्धन की जिंदगी तो पूरी एक झूठ पर ही टिकी हुई है। ऐसे में आर्यवर्धन अनु अनु को कैसे पूरा सच बताएगा और कैसे अपनी सच्चाई छुपाएगा, ये देखना होगा बेहद दिलचस्प। सोर्सेस की माने तो बताया जा रहा है कि शादी के बाद अब अनु को राज और नंदिनी से जुड़े और राजीव भाटिया से जुड़े ऐसे ऐसे राज पता चलेंगे कि उसके पैरों तले जमीन निकल जाएगी। फिलहाल तो इस ट्रैक को लेकर के हमारी ऑडियंस का क्या रिएक्शन है, चलिए आपको बताते हैं। नीतू जी कहती हैं
वैसे भी आज अनु आर्य सर का भरोसा हार गया है। अनु का शक कठिन होने वाला है। अनु प्रॉमिस करती है कि प्रॉब्लम को बढ़ा देती है। आर्या सर को मंदिर में देखकर अनु शॉक हुई। वो आर्या सर को नहीं, अनजान आदमी से सच्चाई जानने आई थी। अगर भरोसा होता तो वो रात में ना आती और आर्या सर से झूठ बोलकर बिल्कुल भी ना आती। श्वेता कहती है, समझ नहीं आता इस तरह की हरकतें आखिर मेकर्स कैसे करवा रहे हैं। आर्य सर ने ग्रैंड वे में प्रपोज किया था अनु को। अनु को भी सर के लिए कुछ स्पेशल करना चाहिए था। उनको स्पेशल फील करवाना चाहिए था, प्रपोज करना चाहिए था न्यू रिंग देकर, जबकि रिंग ही घुमा दी उसने। तो सब कुछ शो के मेकर्स ऐसा दिखा रहे हैं कि बस आर्यवर्धन को ही अनु की पड़ी है। अनु को आर्य की कभी नहीं पड़ी। इसी के साथ कुछ का कहना है कि बहुत बहुत अच्छा लग रहा है हमें ये एपिसोड जिस तरह से आ रहा है, और देखने में ये बहुत ही ज्यादा शानदार है। फिलहाल अब आप देखेंगे आने वाले ट्रैक में कि अनु को पूरा सच अपने हिसाब से बता करके मंदिर से वापस लेकर उसके मोहल्ले छोड़ने वाला है आर्यवर्धन, और अनु आर्यवर्धन को गुड नाइट बोल के बड़े ही भारी मन से चली जाएगी। आर्यवर्धन अनु के पीछे जाने ही वाला होगा कि उसकी माँ उसके कंधे पर हाथ रखेगी और रोकेगी और कहेगी, कुछ रिश्ते नाजुक होते हैं बेटे, उन्हें वक्त के साथ छोड़ देना चाहिए। अनु को थोड़ा सा टाइम दो, उसकी खामोशी के साथ। उसके बाद तुम उसके पास जाना बात करने। अभी इस वक्त उसे छोड़ दो। अब देखना होगा, काफी इंटरेस्टिंग कि आर्यवर्धन अब कैसे यहाँ पर अनु को मनाता है। फिलहाल तो जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और देखते रहिए सीरियल से आपका को मोर अपडेट।